from your perspective about the whole Bharat Pay thing, if you're comfortable, especially टीनेजर्स के लिए, जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, जो लोग ट्विटर नहीं यूज़ करते, जो लोग आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, जो लोग सिर्फ पॉडकास्ट सुनते, जिन्हें पता भी नहीं भारत पे के बारे में, या फ्रॉम लाइक द बेसिक्स टिल दिस एंड पॉइंट, गो फॉर इट सर. ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. 2018 इज़ व्हेन आई स्टार्टेड भारत पे, ठीक है. एंड फिर उसको 4 साल के अंदर इट बिकेम अ $3 billion कंपनी, ठीक है. तो आप स्टार्ट करने से पहले आपकी थॉट क्या थी? ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक्चुअली पीसी ज्वेलर में पीसी ज्वेलर की दुकानों पे क्यूआर मंगवा रहा था कि पेटीएम के क्यूआर दे दो, फ़ोनपे के क्यूआर दे दो. एंड देन आई रियलाइज कि यार एक दुकान पे कितने क्यूआर लगेंगे. इवेंचुअली देयर हैज टू बी वन यूनिफाइड क्यूआर. सो दैट वाज द सिंपल थॉट. एंड द सेकंड थॉट वाज कि दुकानदार से आप 2% क्यों चार्ज कर रहे हो, ठीक है. वो कोई मतलब आपके बैंक से उसके बैंक में पैसे जा रहे हैं, और आपके बैंक से किसी एक इंडिविजुअल के बैंक में भी पैसे जा सकते हैं. सेम टेक्नोलॉजी है, सेम आर्किटेक्चर है. तो जस्ट बिकॉज एक रिसीविंग बंदा दुकानदार है, वो क्यों पैसे दे? एंड वो देगा भी नहीं ना, बिकॉज अगर इंडिविजुअल के जा सकते हैं, वो बोलेगा हाँ मेरे को एज एन इंडिविजुअल पैसे दे दे यार. सो दैट्स हाउ आई क्रिएटेड भारत पे, सेइंग कि एक क्यूआर लगाएंगे और उस पर कोई चार्जेस नहीं कटेंगे. एंड माई विजन वॉज कि एक बारी जब दुकानदार पैसे लेने लगेगा, हम उसको लोन देंगे, क्योंकि हमको पता लग जाएगा ये कितना बिजनेस करता है. सो इस सिंपल थॉट से मैंने बनाना शुरू किया था. एंड दैट्स व्हाट आई एग्जीक्यूटेड ऑन. माई एग्जीक्यूशन वॉज रिलेंटलेस, बिकॉज मतलब मैं अभी पीछे देखता हूँ ना, मेरे को देयर हैव बीन मंथ्स वेयर आई हैव ग्रोन 40x मंथ ऑन मंथ. मतलब पिछले महीने पूरा जितना बिजनेस करा, अगले महीने की 1 तारीख को शाम को 8 बजे से पहले उतना बिजनेस कर लिया एक दिन में. इतनी भी ग्रोथ हमने देखी है. तो इट वॉज ग्रेट फन बिल्डिंग इट. आपका पर्सपेक्टिव तब क्या था इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग को फाउंडर्स, ग्रोइंग द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इट एक्चुअली बिगैन द जर्नी? नहीं यार, मेरा जो को फाउंडर था वो IIT से था, ठीक है. एंड उसने टेक पार्ट फिगर आउट कर लिया था कि क्यूआर बनता कैसे है, यूपीआई का आर्किटेक्चर कैसे है. आपकी स्ट्रेंथ क्या है बिजनेस में सर? या मेरी स्ट्रेंथ है स्केल, ओके, एंड ग्रोथ, ओके, ठीक है. तो अब मेरे को समझ आ गया कि इसको क्यूआर बनाना आ गया है, बट इसको ये वो क्या सोच रहा था कि पेटीएम 2% ले रहा है, मैं 1% ले लूँगा तो मेरा क्यूआर चल जाएगा, विच वुड हैव बीन व्हाट एनीवन एल्स वुड हैव आल्सो डन. आई सेड दैट्स नॉट द बिग गेम. पेटीएम 2% ले रहा है, हम 0% लेंगे, राइट. बिकॉज अगर आप कोई चीज़ फ्री में बांट रहे हो, आपको सेल नहीं करनी है. फिर आपको दुकानदार को बोलना है देख ये क्यूआर है, जो काम ये करता है मेरा क्यूआर भी करेगा, बट मैं तेरे को फ्री में दे रहा हूँ. लेना है ले, मत ले नहीं लेना. तो आई एक्चुअली कट डाउन ऑल द बुलशिट विच हैपन्स इन द बिजनेस बाय सेइंग फंडामेंटली मेरे को 0% चार्ज करना है, बिकॉज इवेंचुअली हर कोई 0% चार्ज करेगा. सो जो इवेंचुअल स्टेट है वो अभी करके मूव फॉरवर्ड. तो यू नो विद इन 6 months आई हैड पुट 50 lakh क्यूआर. एंड उसके पहले पेटीएम 10 साल लग गया तो उसको 1.25 crore क्यूआर लगाने में. And I just cracked the market and you know made space for myself. I was actually एक पैरेलल सवाल है before I let you move forward. अगर एक 4 साल का बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है, आप उस 4 साल के बच्चे को भारत पे के बारे में समझाओगे कैसे? क्या करता है भारत पे? कुछ नहीं करता यार. आप जब टॉफ़ी लेने जाओगे दुकान में तो उसके जो पैसे मांग रहे हैं अंकल, वो आप अपने कोई भी ऐप से पे कर दो. तो जो अंकल के यहाँ पे क्यूआर लगा है, दुकानदार अंकल के यहाँ पे, वो हमारा लगा हुआ है. ओके, कूल. नाउ कंटिन्यू. या तो या एंड इट बिकेम, सी इन हाइंडसाइट इट इज़, भारत पे इज़ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी बिकॉज इट वॉज फास्ट. किसी ने मैंने 3.5 साल में जो लगाए बिजनेस बनाने में, 3.5 साल में 0 से 3 बिलियन की वैल्यूशन कोई नहीं किया. एंड ऐसा नहीं कि मैं पैसे खर्च रहा था कि यार मेरे पास इन्वेस्टर्स थे तो मैं पैसे खर्च के बना रहा था. मैंने जो 3 बिलियन का बिजनेस बनाया, उसमें एक्चुअल जो पैसा लगा था वो $200 million ही लगा था. आई रेज 625. जब मैं भारत पे से बाहर निकला हूँ, मैं 425 million छोड़ के आया हूँ कंपनी में, ठीक है. तो एंड भारत पे एक लौता फिनटेक है जिसको बैंक लाइसेंस दिया RBI ने, ठीक है. किसी और फिनटेक को आज तक बैंक का लाइसेंस नहीं मिला. पेटीएम बैंक के पास था, बट दैट वाज अ पेमेंट्स बैंक लाइसेंस. एक्चुअल बैंक लाइसेंस किसी और को नहीं मिला. ये कैसे किया यार? उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि वो भी एक बहुत ही आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस हुआ मेरे लिए.
देयर वाज एक बैंक था PMC करके, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, वो डूब रहा था, वो RBI के पास पड़ा हुआ था. अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी, 10,000 करोड़ के डिपॉजिट थे, 7,000 करोड़ कोई खा गया था, तो 3,000 करोड़ रुपए कैश पड़े थे. तो 7,000 करोड़ का गैप आ गया. एंड RBI सब किसी को बोल रहा था कोई खरीद लो इसको. तो अब मैं 40 साल का भी नहीं हूँ, मैं उस टाइम मैं 39 38 का हूँगा. एंड मेरे को एक फितूर था कि यार मैं जो बनाया है ना, जो भारत पे का सिस्टम, इसमें बैंक लाइसेंस बहुत ज़रूरी है. तो मैंने पार्टनर करा, एक सेंट्रम ग्रुप है, उनके साथ पार्टनर करा, एंड हमने उस बैंक के लिए बिड कर दिया. एंड हम उस बिड को जीत गए. ठीक है. तो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक 3.5 साल पुरानी कंपनी को RBI बैंक लाइसेंस दे देगा, बिकॉज यहाँ पे 75 साल पुरानी कंपनियों को RBI घास तक नहीं डालता. ठीक है. एंड सो फॉर मी वो सबसे एक सेटिस्फाइंग चीज़ थी कि यार 40 साल की उम्र से पहले आपने एक बैंक को बचाया है. एंड मेरे लिए और सेटिस्फाइंग भी ये था कि उस बैंक में 10 लाख डिपॉजिटर्स थे जिनका पैसा फंसा हुआ था 2 साल तक, और हमने उस बैंक को बचा के उन सबका पैसा वापस लौटा दिया. सो इट वाज लाइक ऑल्सो एक बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड आपके और बिजनेस, जो अपना बिजनेस बना रहे हो उसके बियॉन्ड भी सेटिस्फाइंग चीज़ थी मेरे लिए.